आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चरोदा मणिकंचन केंद्र में भीषण आग, सॉलिड वेस्ट में आग से अफरा तफरी, लाखों की मशीनरी जलकर खाक। दुर्ग जिले में भारतीय मजदूर संघ का धरना, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, समाधान न मिलने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी। साईं बाबा मंदिर में हुई बड़ी चोरी, सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर की गई मारपीट, भिलाई पुलिस ने मामला दर्ज किया। आंगनबाड़ी सहायिकों का धरना प्रदर्शन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आवाज बुलंद की, सहायिकाओं की जायज मांगों की लड़ाई शुरू। आम आदमी पार्टी का मदर्स मार्केट दुकान के लिए धरना, प्रशासन पर उदासीनता का आरोप, निगम पर दुकानों के आवंटन का दबाव बनाया। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चरोदा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 15 स्थित बजरंगपारा के मणिकंचन केंद्र में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि केंद्र में एकत्र किए गए सॉलिड वेस्ट में आग भड़कने से पूरी इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक कमरे के ढेर से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगते ही आसपास के क्षेत्र में धुएं का गुबार फैल गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच के मुताबिक इस घटना में लाखों रुपए की मशीनरी जलकर खाक हो गई। आशंका जताई जा रही है कि असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाई गई हो सकती है। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी दुर्ग इस वर्ष फाल्गुन एकादशी के पावन अवसर पर भक्ति और श्रद्धा के अद्भुत दृश्य की साक्षी बनने जा रही है। पहली बार शहर में श्याम बाबा की खाटू धाम की तर्ज पर विशाल और भव्य फाल्गुन निशान यात्रा आयोजित की जाएगी। पिछले 1 सप्ताह से दुर्गा मंदिर में महिलाएं और युवा मिलकर अपने हाथों से बाबा का निशान तैयार कर रहे हैं। सभी ने मिलकर 1100 से अधिक निशान तैयार किए हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन श्याम भक्तों को खाटू श्याम की अनुभूति कराना है जो किसी कारणवश राजस्थान से सीकर स्थित खाटू धाम नहीं पहुंच पाते। अब दुर्ग में ही भक्तों को खाटू धाम जैसी परंपरा, रीति रिवाज और भव्यता के साथ बाबा श्याम के सजीव दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। नगर निगम भिलाई के महापौर परिषद की हालिया बैठक में कई जनहितैषी प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता में और आयुक्त राजीव कुमार पांडे की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में नगर विकास और नागरिक कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आपको बता दें कि बैठक में सर्वप्रथम 15वें वित्त आयोग के तहत 5 बैक लोडर क्रय का प्रस्ताव पेश किया गया है। महापौर परिषद के सदस्यों ने कुल 1 करोड़ 25 लाख रुपए की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी। इसके साथ ही जोन 3 के अंतर्गत चंद्रा मौर्य टाकीज से बजाज शोरूम तक नई सर्विस रोड निर्माण का प्रस्ताव भी परिषद में प्रस्तुत किया गया। इस कार्य को भी सभी सदस्यों की सहमति से मंजूरी दी गई है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को 10% अंशदान गरीबों की सेवा निधि से देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। महापौर परिषद ने इस राशि का उपयोग गरीब और गंदी बस्ती के निवासियों के जलापूर्ति एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर महापौर परिषद के सभी सदस्य, पार्षद, निगम के अधिकारी, साथ ही आंगनबाड़ी परियोजना अधिकारी भी उपस्थित रहे। भिलाई नगर पालिका निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 3 मदर टेरेसा नगर क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण कर नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन सड़कों, प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स, तालाबों की स्थिति और स्वच्छता व्यवस्था की बारीकी से जांच की।
आयुक्त ने सुंदरनगर बस्ती में चल रहे सीमेंटीकरण रोड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और इसे तय सीमा में पूर्ण करने का निर्देश दिए ताकि स्थानीय नागरिकों को आवागमन में सुविधा जल्द मिले। निरीक्षण के दौरान श्यामनगर तालाब में फैली जलकुंभी पर चिंता व्यक्त करते हुए आयुक्त ने इसे तत्काल निकालने के निर्देश दिए ताकि जल स्रोत स्वच्छ रहे और जल भराव की समस्या न हो। इसके साथ ही क्षेत्र में सार्वजनिक सुलभ शौचालयों का निरीक्षण कर वहां पानी की उपलब्धता और सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के दिशा निर्देश दिए। प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई में आयोजित 14वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025-26 के तीसरे दिन रिकर्व, कंपाउंड और इंडियन राउंड स्पर्धाओं के फाइनल मुकाबले निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न हुए। निर्धारित स्कोरिंग प्रणाली के आधार पर विजेता खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रदान किए गए, जिसमें तीसरे दिन कुल 56 पदकों का वितरण हुआ। आपको बता दें कि प्रतियोगिता का संचालन भारतीय तीरंदाजी संघ की तकनीकी अधिकारियों के मार्गदर्शन में सुव्यवस्थित रूप से किया जा रहा है, जिससे सभी इवेंट समयबद्ध रूप से संपन्न हो रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया और खेल भावना एवं अनुशासन को पुलिस सेवा का अभिन्न अंग बताया। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने दुर्ग में धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। यह प्रदर्शन 21वें अखिल भारतीय त्रिवार्षिक अधिवेशन के बाद किया गया, जो कि 6 से 8 फरवरी 2026 तक भगवान जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में संपन्न हुआ। अधिवेशन में देश भर से आए श्रमिकों ने अपने ज्वलंत मुद्दों पर गहन चर्चा की और सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया। आपको बता दें कि अधिवेशन से पहले भारतीय मजदूर संघ का एक प्रतिनिधिमंडल श्रम एवं रोजगार मंत्री से मिला और अनेक मांगों का ज्ञापन सौंपा था। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि उठाए गए मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जाएगा, लेकिन कोई समाधान न मिलने पर संघ ने पूरे देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का निर्णय लिया। दुर्ग में प्रतिनिधिमंडल ने पुराना बस स्टैंड से रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को जोरदार तरीके से पेश किया। प्रधानमंत्री के नाम करीब 8 सूत्री और मुख्यमंत्री के नाम करीब 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान श्रमिक संघ के नेताओं ने कहा कि सरकार को श्रमिकों के मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल समाधान करना होगा। संघ के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे देश में और व्यापक आंदोलन की तैयारी की जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली खबर भिलाई से है, जहां पर भिलाई सेक्टर 6 स्थित प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। चोरों ने मंदिर के सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर मारपीट की और मंदिर के ताले तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। आज सुबह तकरीबन 5 बजे जब मंदिर के पुजारी आरती करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के सभी ताले टूटे हुए हैं। इस पर उन्होंने तुरंत मंदिर ट्रस्ट को सूचित किया। ट्रस्टियों ने भिलाई कोतवाली पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सेक्टर 6 जैसे भीड़ भाड़ और लगातार आवाजाही वाले इलाके में इस तरह की चोरी ने पुलिस की पेट्रोलिंग और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपियों की जल्द ही पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और चोरी किए गए जेवरात भी बरामद किए जाएंगे। बीती रात लगभग 2:15 बजे से 2:45 बजे के बीच में सेक्टर 6 स्थित साईं मंदिर में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। प्रकरण में घटनास्थल का निरीक्षण और घटनास्थल पे जो प्राप्त सीसीटीवी फुटेज है, उन्होंने साक्ष्य हैं, उसके आधार पर वर्तमान में अपराधियों की संख्या अभी तक 4 पाई गई है। अपराधियों द्वारा पीछे का जो बाउंड्री वाले साईं मंदिर का, उसको ऊपर से पार करके और वो नीचे उतरे हैं। नीचे उतर करके उन्होंने सबसे पहले गार्ड को अपने कब्जे में लिया है और गार्ड के साथ उनके द्वारा मारपीट भी की गई है। मारपीट के पश्चात जो साईं मंदिर का मुख्य द्वार है, उसका ताला तोड़ करके अंदर वहां पे रखे जो भी पूजा की सामग्री थी, जिसका उपयोग पूजा में किया जाता था, चांदी के बहुत सारे बर्तन थे। साथ ही साईं मंदिर के पीछे जो
सजाने के लिए चांदी का कुछ आइटम लगा हुआ था, उसकी चोरी उनके द्वारा की गई है। प्रकरण में जो साईं मंदिर के ट्रस्टी हैं एन प्रभाकर राव, उनकी रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण कायम किया जाकर उसकी विवेचना की जा रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने अपनी बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों की मांग को लेकर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया। सैकड़ों महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल होकर नारेबाजी के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करती नजर आई। इस धरना प्रदर्शन में महिलाओं ने नारी शक्ति की एकजुटता का परिचय देते हुए राज्य और केंद्र सरकार से उनकी मूलभूत मांगों पर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि देश में ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की स्थापना हुई और आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करते हुए उन्हें 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग पूरे देश में गोल्डन जुबली ईयर मना रहा है। इसके बावजूद जिले भर की सैकड़ों महिलाएं अपनी जायज मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। आंगनबाड़ी संघ की महिला पदाधिकारियों ने इस दौरान स्पष्ट किया कि उन्हें बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है और उनका उद्देश्य सिर्फ अपने अधिकारों को सुरक्षित करना है। जो 2 दिवसीय हड़ताल है और ये प्रदेश स्तर का हड़ताल है और प्रत्येक जिला में ये हड़ताल हो रहा है। हमारी एक प्रमुख मांगे हैं कि हमको शासकीकरण घोषित किया जाए और यहाँ 50 साल हो गए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका लोग को, लेकिन केंद्र सरकार से सहायिका लोग को 2250 रुपए और कार्यकर्ताओं को 4500 रुपए बस दिया जा रहा है। इतने कम पैसे में हम लोग क्या कर सकते हैं और काम इतना है कि अब SIR का काम है, निर्वाचन का काम है, मतदाता का काम है, ढेर सारी यहाँ पर इतने काम है कि हम लोग पूरा ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करते हैं। मांग है अभी शासकीय कर्मचारी होना चाहिए। अगर शासकीय कर्मचारी नहीं कर रहे हैं तो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को 26,000 और सहायिका बहनों को 22,000 देना चाहिए। जैसे मान लो आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप लोग अगला कदम क्या रहेगा? आगे अगर हमारी मांग पूरा नहीं करेंगे 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक हम लोग अभी उसको वेट करेंगे सरकार के, और उसके बाद अगर नहीं मांग करेंगे तो पूरा छत्तीसगढ़ लेवल पे राज्य स्तरीय हमारे 9 मार्च को एक बार फिर से है। कम है सर, केंद्र सरकार हम लोग को 4,500 कार्यकर्ता को और सहायिका को 2250 देती है और राज्य सरकार 5,500 कार्यकर्ता को और 1750 सहायिकाओं को देती है, जो बहुत ही इस महंगाई में बहुत ही कम है और सभी आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर है हमारी महिलाएं। और हमारी जो महिलाएं हैं बहुत सारी चीज़ों को, जैसे शिक्षा हो गया और उनके बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, उसमें भी उन लोग अपना पैसा नहीं लगा पाते क्योंकि 10,000 और 5,000 होता कितना है, बहुत कम है, जिससे उन लोग अपना जो भरण पोषण है वो नहीं कर पाते हैं। 2 अक्टूबर 1975 को हमारा जो आंगनबाड़ी का निर्माण हुआ था और हम लोग वहाँ नियुक्त हुए थे। आज 2 अक्टूबर 1925 आया, जिसमें हम लोग 50 वर्ष पूर्ण किए। भिलाई नगर निगम के सामने आज आम आदमी पार्टी जिला दुर्ग द्वारा मदर्स मार्केट की दुकानों के आवंटन को लेकर 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। पार्टी प्रतिनिधि के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द पारदर्शी तरीके से दुकानों के आवंटन की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल पर पार्टी प्रतिनिधि ने कहा है कि मदर्स मार्केट का निर्माण जनता के पैसों से किया गया है, लेकिन लंबे समय से दुकानों का आवंटन नहीं होने के कारण बेरोजगार युवाओं और छोटे व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा। आम आदमी पार्टी की चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पर बैठे नगर निगम सामने क्या कुछ मांगे हैं? नगर निगम ने 2022 में 1,88,00,000 की मदर्स मार्केट में दुकानें बनाई गई थी, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एकदम जोरों शोर से इसका प्रचार किया था और भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने भी इसका खूब प्रचार किया था। देखो, हमने ये अपने विधानसभा में ये दुकानें बनाई, लेकिन आज हो गया 2026 हो गया, लेकिन आज तक किसी को दुकानें आवंटित नहीं किया। कई लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया और कई गरीब जो महिला सतह समूह के लिए बनाया गया था उनको भी आज तक आवंटन नहीं किया। क्या इसका सीधा का मतलब है कि क्या नीरज पाल की ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, देवेंद्र यादव की पर्सनल प्रॉपर्टी है कि रिकेश सेन की पर्सनल प्रॉपर्टी है? रिकेश सेन का मेरा कहने का मतलब ये है, रिकेश सेन पार्षद भी है भिलाई के और वो भी विधायक भी है और उनकी सरकार भी है। ये पूरा मामला राजनीतिक हस्तक्षेप का ही है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को मिले और कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो वे चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को ये दुकानें मिले, लेकिन जो
जनता के राजस्व से बना है, तो हमारा स्पष्ट मत है कि वह लोगों के लिए आवंटित होने चाहिए। बहुत सारे प्रदेश में लगभग रिकेश सेन जी ने एक बार पब्लिक में लिए अनाउंसमेंट किया था कि 22,000 हमारे पास स्व सहायता समूह हैं, किन्हीं को भी दे करके उन्हें स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है, हर कोई फैसले लेने में अक्षम है। हम लोगों को ये भी सवाल उठाना चाहिए कि कैसे लोगों को हमने चुन करके भेजा हुआ है कि जो जनता के हित में फैसले नहीं कर पा रहे हैं और इतना बड़े राजस्व की इतने लंबे समय से नुकसान हो रहा है, वो अलग है। दुर्ग जिले में होली पर्व को देखते हुए पुलिस ने नशे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। नशे पर जीरो टॉलरेंस और ऑपरेशन विश्वास अभियान के तहत पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से अवैध मादक पदार्थ के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मामले में सीएसपी ने बताया है कि 25 फरवरी को थाना वैशाली नगर और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने जवाहर नगर शादी भवन के पास से घेराबंदी कर 4 आरोपियों को पकड़ा। इनके कब्जे से चिट्टा, 4 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और नगद रकम जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,72,800 रुपये के आसपास बताई जा रही है। वहीं थाना छावनी क्षेत्र में ऑपरेशन विश्वास के तहत बैकुंठ धाम दशहरा मैदान के पास से 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। देखिए, दुर्ग पुलिस के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन विश्वास के तहत लगातार जो अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, परिवहन और अवैध मादक पदार्थों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार की जा रही है। उसी क्रम में थाना वैशाली नगर क्षेत्र में जो जवाहर नगर एरिया है, वहां पे हेरोइन, जिसे देसी भाषा में चिट्टा बोला जाता है, लगभग 1.640 ग्राम चिट्टा के साथ 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों व्यक्ति शेखर राव, कुंदन शर्मा, मोहम्मद सोहेल और हर्ष भट्टी हैं। इनके पास से ये चिट्टा एवं मोबाइल तथा जो चिट्टा के परिवहन में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल, जिसकी कीमत लगभग 1,72,000 के आसपास है। रमजान के पावन महीने में दुर्ग केंद्रीय जेल में सजा काट रहे मुस्लिम बंदियों के लिए रोजा, इफ्तार और शहरी की सामग्री जेल में प्रवेश कराने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज का एक डेलीगेशन दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचा। उन्होंने जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंप कर यह आग्रह किया कि किसी भी धर्म की आस्था के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। डेलीगेशन ने बताया है कि मुस्लिम समाज के लोग रमजान में बड़ी आस्था और अनुशासन के साथ रोजा रखते हैं। वहीं जेल में बंद रोजेदार मुस्लिम बंदियों के लिए रोजा रखने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। वर्तमान में जेल प्रशासन ने बाहर से सीधे इफ्तार और शहरी की सामग्री भेजने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इस व्यवस्था के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति, सामाजिक संस्था या संगठन कैदियों को व्यक्तिगत रूप से इफ्तार का सामान नहीं दे सकता। सभी सामग्री केवल जेल के अधिकृत उपभोक्ता भंडार के माध्यम से ही खरीदी और वितरित की जाएगी। मुस्लिम समाज का प्रतिनिधिमंडल जेल प्रशासन से अनुरोध कर रहा है कि रमजान के इस पाक माह में बंदियों को भी उनकी धार्मिक जरूरतों के अनुसार इफ्तार और शहरी की सामग्री की सुविधा दी जाए। मैं लगभग 20-25 साल से देखते आ रहा हूँ, सुनते भी आ रहा हूँ कि जेलों में रोज़ा इफ्तारी होती रहती है और वहाँ की जो कैदी है वो बहुत खुश रहते थे। लेकिन इस साल सुनाई में आ रहा है कि उनको इफ्तारी सामग्री नहीं दिया जा रहा है, जिससे मुस्लिम समाज को बहुत आहत है। और मैं आज कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करने आया हूँ, अपील करने आया हूँ कि ऐसा उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। हमारे भाई ने बताया कि घृणा अपराध से करो, अपराधी से नहीं, और धर्म को लेकर या किसी भी मामले को लेकर, जाति संप्रदाय धर्म को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो पिछले साल से और विधि अनुसार जो पहले से होते आया है, वो उस संस्कृति को बरकरार रखते हुए इस साल भी रमज़ान शरीफ में दुर्ग जिले में ख़ास तौर से जो सामान जाता था या जो व्यवस्था होती थी, जो तहबी व्यवस्था होती थी, उसको काटती, क्योंकि धर्म ऐसा चीज़ है कि धर्म ना अपराध से आदमी को रोकता है। मजहब जो है वो अपराध से रोकता है कि एक शक्ति है जो कि देख रही है स्वर्ग नरक है, और उसको यदि पालन करने वाला व्यक्ति है तो वो अपराध से बचेगा और अपराध से दूर होगा। दरअसल हम लोग मांग ये आए हैं कि बार बार प्रशासन और हमारे संविधान में भी लिखा हुआ ये कहा जाता है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से मत करो। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ, याद दिलाने आया हूँ प्रशासन को कि वाकई अपराधी से घृणा नहीं होनी चाहिए, अपराध से घृणा होनी चाहिए। और जिस तरीके से हमारे दुर्ग जिले के नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जेलों में एक दस्तूर रहा है कि रमज़ान हो या नवरात्रि हो, उसमें कई लोग उपवास रहते हैं, रोज़ा रहते हैं, तो उनकी व्यवस्थाओं, उनके लिए व्यवस्था पूरी की जाती है जेल प्रशासन की तरफ से। और बाहर से भी कई लोग उनके लिए जो व्यवस्था करते हैं उसको भी मतलब नज़रअंदाज नहीं किया जाता।
तो यहाँ पर अभी ये देखा जा रहा है कि जेल में कई लोगों ने बाहर से जो रोज़दार हैं उनके लिए राशन भिजवाने का प्रयास किया, लेकिन जेल प्रशासन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है भाई? एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।